बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। सक्सेस इंग्रेडिएंट सीरीज की पिछली वीडियोस में आपने जाना कि फोकस क्या है, फोकस्ड स्टेट क्या होता है और हम फोकस्ड स्टेट में एंटर कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम फोकस्ड स्टेट में पहुंच जाते हैं और लंबे समय तक इसी अवस्था में रहते हैं तो हमारा सिक्स सेंस यानी छठी इंद्री जागृत हो जाती है। आज का आधुनिक विज्ञान सिक्स सेंस के कॉन्सेप्ट को मानता है या नहीं, ये अलग विषय है, पर आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे उदाहरण रखूंगा जो इस विषय में आपके संशय को दूर कर देंगे। पहली घटना, डॉक्टर कलाम साहब के जीवन में SLV-3 के निर्माण के समय एक रोचक घटना घटी। SLV-3 के निर्माण का काम चल रहा था। उसी समय प्रोफेसर सतीश धवन दौरे पर आए हुए थे। डॉक्टर कलाम साहब, प्रोफेसर सतीश धवन और माधवन नायर SLV-3 के संयोजन से जुड़े कुछ खास मुद्दों पर आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। रॉकेट को एक लॉन्चर पर पड़ी अवस्था में रखा गया था। डॉक्टर कलाम साहब और टॉप लेवल के टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट्स रॉकेट के चारों तरफ घूम घूम कर उसकी तैयारी की जांच कर रहे थे। उसी क्षण डॉक्टर कलाम साहब की नज़र बड़े वाटर पोर्ट्स पर गई जिनका इस्तेमाल आग बुझाने के काम में होता है। डॉक्टर कलाम साहब ने जब तकनीकी खामियों पर सोच विचार किया तब उन्हें इन वाटर पोर्ट्स का SLV-3 के सामने की ओर रखना ठीक नहीं लगा। डॉक्टर कलाम साहब ने माधवन नायर को सलाह दी कि इन वाटर पोर्ट्स को इस तरह घुमा दिया जाए कि यह पूरा 180 डिग्री घूम जाए। इससे पानी की धार का सीधे यान पर पड़ने की संभावना कम हो जाएगी। जल की धारा का सीधे यान पर पड़ने से यान को नुकसान पहुंचने की गुंजाइश थी। माधवन नायर साहब ने इन वाटर पोर्ट्स को सुरक्षित स्थिति में रखवा दिया। तभी अचानक पानी की तेज धार इन वाटर पोर्ट्स से फूट पड़ी। यान की सुरक्षा में लगे अधिकारी फायर ब्रिगेड सिस्टम का टेस्ट कर रहे थे और वो वाटर पोर्ट्स से निकलने वाली पानी के बौछारों का रॉकेट के ऊपर पड़ने वाले असर से अनजान थे। ये डॉक्टर कलाम साहब का अपने काम के प्रति लंबे समय तक फोकस स्टेट में रहने का नतीजा था कि उनके सिक्स सेंस ने उन्हें ऐन वक्त पर वाटर पोर्ट्स के डायरेक्शन को चेंज करवाने की तरफ उनके ध्यान को मोड़ दिया और SLV-3 बर्बाद होने से बाल बाल बच गया। दूसरी घटना, फोकस स्टेट में जाने के लिए हमें हालात पैदा करने की जरूरत पड़ती है और अपने मस्तिष्क को प्रोग्राम करना पड़ता है। पर सवाल जब जिंदगी और मौत का हो तो जिंदगी बचाने के लिए हमारा मस्तिष्क अपने आप फौरन ही फोकस स्टेट में चला जाता है, जिससे हमारा सिक्स सेंस भी अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। आज से लगभग 50 साल पहले US मिलिट्री के एक यूनिट के लीडर जो मैकमोनिगल ने अपने सिक्स सेंस का इस्तेमाल करके बूबी ट्रैप्स पर कदम रखने, पंजी गड्ढों में गिरने, वियत कॉन्ग घाट में चलने से बचने के लिए किया था। खतरे को भांप लेने की उनकी सलाहियत उनके साथी सैनिकों के मुकाबले खत्म नहीं हुई थी। खतरे को भांप लेने का उनका ये अंतर्ज्ञान धीरे धीरे उनकी पूरी मिलिट्री यूनिट में फैल गई। उनके साथी सैनिकों को उनके सिक्स सेंस पर पूरा भरोसा हो गया, जिसका अनुसरण करके उन्होंने अपनी जान बचा ली। जो के अनुसार जिंदगी और मौत के माहौल में शक और बेइज्जती के लिए कोई जगह नहीं होती। अगर उनके सिक्स सेंस ने उनकी और उनके साथियों की जान बचाई है तो यह वास्तविक है और सिक्स सेंस का अस्तित्व है। तीसरी घटना, पेंटागन के अनुसार स्टाफ सार्जेंट मार्टिन रिचबर्ग ने इराक में 2006 में अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हुए एक IED या तत्कालिक विस्फोटक उपकरण द्वारा होने वाले नरसंहार से लोगों को बचाया था। सैकड़ों ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जा सकता है जो सिक्स सेंस के अस्तित्व पर हमारी सोच को बदल सकते हैं। 2014 में अमेरिकी नौसेना अनुसंधान कार्यालय ने नाविकों और नौ सैनिकों के लिए अंतर्ज्ञान या स्पाइडी सेंस नामक घटना का पता लगाने के लिए $3.85 मिलियन खर्च का 4 सालों तक चलने वाला एक रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया था। ONR के अभियान युद्धाभ्यास, युद्ध और आतंकवाद का मुकाबला करने वाले विभाग के एक कार्यक्रम अधिकारी पीटर स्क्वायर के अनुसार हमें यह समझना होगा कि इस तथाकथित सिक्स सेंस को क्या जन्म देता है। उन्होंने आगे कहा, आज के नौसेना वैज्ञानिक रहस्यमय प्रक्रिया
कि जांच के लिए सैद्धांतिक रूप से घटना को समझने की कोशिश करने पर कम और तकनीक का उपयोग करने पर ज़्यादा जोर देते हैं। जो नौसेना के वैज्ञानिकों का आश्वासन है कि जनता अंधविश्वास पर आधारित नहीं है। अगर शोधकर्ता प्रक्रिया को समझते हैं तो इसे तेज करने के तरीके हो सकते हैं और संभव है कि सैन्य इकाइयों में अंतर्ज्ञान की शक्तियों को फैला सकते हैं। इसी तरह ओएनआर के वॉर फाइटर प्रदर्शन विभाग के लेफ्टिनेंट कमांडर ब्रेंट ओल्ड कहते हैं कि पेंटागन का फोकस परिचालन उपयोग के लिए सिक्स सेंस की शक्ति को अधिकतम करना है। अगर हम इस सहज निर्णय लेने की प्रक्रिया को चिन्हित कर सकते हैं और इसे मॉडल कर सकते हैं तो आशा है कि इन स्किल्स को आत्मसात करने में तेज़ी आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियोस में बताई गई बातें आपको फोकस्ड स्टेट और सिक्स सेंस के महत्व को समझने में मददगार साबित होंगी और हमारे चैनल में उपलब्ध वीडियोस आपको इन स्किल्स को सीखने, समझने और अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में आपकी मदद करेंगी। जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।